क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान मरने के 9 साल बाद अपनी कब्र से उठकर आए और जमीन की कागज पर साइन कर दे? सुनने में यह किसी हॉरर फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन भागलपुर में जमीन दलालों ने ऐसा ही एक चमत्कार कर दिखाया है। यहाँ जमीन हड़पने के लिए एक मृत महिला को कागजों में जिंदा कर दिया गया, लेकिन अपराधी भूल गए कि कानून के हाथ और एसडीएम विकास कुमार की नजर दोनों बहुत तेज है। पूरा मामला भागलपुर के सदर अनुमंडल का है। यहाँ हसमुन निसा नाम की महिला, जिनकी मौत 6 अप्रैल 2015 को हो चुकी थी और जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी बना हुआ है, उन्हें मई 2024 में जिंदा दिखाया गया। आरोपी मोहम्मद इस्लाम ने दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन के लिए एक फर्जी एफिडेविट पेश किया। दावा किया गया कि हसमुन निसा जिंदा है, लेकिन जब आवेदक सैयद इनामुद्दीन ने इसकी शिकायत की तो एसडीएम विकास कुमार ने वो किया जिसकी उम्मीद जालसाजों को नहीं थी। एसडीएम ने जब कार्यालय के रजिस्टर में उस शपथ पत्र का मिलान किया तो फर्जीवाड़े की पोल खुल गई। वह शपथ पत्र हसमुन निसा का नहीं बल्कि अभयकांत आर्य नाम के किसी व्यक्ति का था, यानी किसी और के एफिडेविट पर मृत महिला का नाम लिखकर जमीन हड़पने की साजिश रची गई थी। ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई थी किन्हीं आवेदक के माध्यम से कि फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दाखिल खारिज कराने का कार्य किया गया है। तो ये कुछ वर्ष पहले का मामला है। उनकी मृत्यु 2015 में ही हो गई थी, लेकिन उनको तथाकथित रूप से जीवित दिखाते हुए और दाखिल खारिज का कार्य कर दिया गया है। तो ऐसे अन्य भी मामले हो सकते हैं और इस तरह की शिकायतें आते रहती हैं। तो जिसको संज्ञान में रखते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए और किसी को भी ऐसा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये कानूनी रूप से बिल्कुल अनुचित कार्य है, जिसमें उनको सजा हो सकती है और कड़ी कार्रवाई के वो भागी बनेंगे। इस तरह का कार्य यदि कोई अटेम्प्ट भी करते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए। गलत कागजात के आधार पर कोई भी सरकारी कार्य कराना बिल्कुल एक अनुचित है और वो गलत ही है और इसमें कार्रवाई होती है। इसको हम लोग अभी जांच में दिए हैं और रिपोर्ट आ जाने दीजिए, इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे और एक डेटरेंस के रूप में भी इसको एक होना चाहिए कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। एफआईआर भी दर्ज करने का जो भी कानूनी प्रावधान है उसके अंतर्गत उसमें हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि अगर गलत कागजात बना के या दाखिल खारिज अगर आप कराने लगे तो ये तो इससे बड़ी कोई विडंबना तो नहीं हो सकती। तो इसको हम लोग अच्छे से देख रहे हैं, इसका रिपोर्ट आ जाने दीजिए 1-2 दिन में, फिर हम लोग इसको अच्छे से कार्रवाई करेंगे और जो भी गलत किए हैं उनको उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो खामियाजा है, वो उनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, हम 2022 से चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल गनीचक में हमारी पत्नी के नाम से एक लगभग आधा कट्ठे का एक प्लॉट है। उसके बगल में एक पीसीसी सड़क थी जिसको नगर निगम ने बनाया था और नगर निगम की सड़क पर हम रास्ता खोलना चाह रहे थे तो पड़ोसी ने हमें रोक दिया रास्ता खोलने से। जिस मामले को लेकर के जो तत्कालीन एसडीओ थे यहाँ के धनंजय कुमार, वो स्पॉट पर गए थे और उन्होंने आदेश भी पारित किया था, लेकिन विपक्षी जो थे उनके आदेश को नहीं माने और कोर्ट में जाकर के चुनौती दे दिए। तब हमने इसकी कागज की पड़ताल शुरू की कि जो हमारे जो पड़ोसी का जो कागज है तो वो कितना सत्य है। तो जब हमने इसकी कागजों की पड़ताल की तो जब इनका मोटिशन हो गया तो हम उस कागज को जब चेक किए नेट पर के जा करके तो पता चला कि इन्होंने एक शपथ पत्र दिया है। तो अब जब उस शपथ पत्र के अंदर जब मैंने बारीकी से उसे देखा तो मालूम हुआ, जब समाज में पता किए तो ये महिला तो 2015 में ही मर चुकी है, उसकी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने शपथ पत्र 2024 में दिया था। तो आप ही बताइए कि ये कैसे संभव है कि जो महिला 2015 में मर चुकी है वो 2024 में कैसे जिंदा होकर के शपथ पत्र दे सकती है। तो इसकी शिकायत हमने 18/12 को यहाँ के जो एसडीएम है विकास कुमार जी, हमने उनसे की। तो सर ने तो फौरन जो है तो इस पर संज्ञान लिया और जांच कराया। तो जांच जब यहाँ से अभिलेख का मिलान हुआ तो वो पूरी तरह से फर्जी निकला यह मामला। और सर ने कहा है, आज भी मैं उनसे सर से मिलने के लिए आया हूं कि सर इस मामले में क्या हुआ, तो सर ने भरोसा दिलाया है कि कार्रवाई इस पर निश्चित रूप से होगी और अंचलाधिकारी और मुजाहिदपुर थाना को मामला भेज दिया गया है। फर्जीवाड़ा है बड़ा। बिल्कुल पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है सर। आप देख लीजिए कि ये जो महिला 2015 में मर गई वो 2024 में जिंदा कैसे हो जाती है। और ये इसके पीछे हम आपको बताते हैं कि एक गैंग, अगर इस पे अगर प्रशासन के लोग अगर पूछेंगे इस आदमी से जाकर के कि बताइए कि इस डॉक्यूमेंट्स को आपने कहाँ तैयार किया था, जब इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में पुलिस जब पूछताछ करेगी तो अपने आप परत दर परत सब
कुछ खुल जाएगा कि ये किस कैफे में बैठ करके इसको स्कैनिंग करके तैयार किया गया था। बड़ा खेल चल रहा है। बिल्कुल बड़ा खेल है और लगभग ये जो जमीन है वो 70 लाख रुपए की जमीन है। इस मामले में शपथ पत्र पहचानने वाले वकील अनिल कुमार सिंह को भी नोटिस दिया गया था, लेकिन वे जवाब देने नहीं आए। इस फर्जीवाड़े को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम विकास कुमार ने कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने मोहम्मद इस्लाम और इस साजिश में शामिल सभी लोगों के खिलाफ मुजाहिदपुर में एफआईआर दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया है। साथ ही जगदीशपुर सीओ को जांच के निर्देश दिए गए हैं। सोचिए, अगर मुर्दों के नाम पर जमीनें बिकने लगे तो जिंदा लोगों का क्या होगा। प्रशासन की इस सतर्कता पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।